जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। अभी मैंने क्लास 11th के लिए जो श्रेष्ठा का टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए मैंने आपको मैथ्स का ऑलरेडी दिखा चुका है। आज मैं साइंस के क्वेश्चंस को आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे इस समय फॉर्म श्रेष्ठा का नहीं भरे हैं तो उसके लिए उनके लिए बताना चाहूँगा कि 24 मई जो है आपका लास्ट डेट है, तो कुछ ही दिन बचे हैं, आप उसको फॉर्म भर दीजिए। एक चीज़ देखिए, विशेष ध्यान दीजिएगा जो बच्चे कर रहे हैं कि कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमने साइन नीले पेन से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए बच्चे भर रहे हैं वो ब्लैक काले पेन से करेंगे, ठीक है। और अपना आपको नाम लिखना, ये नहीं कि ऐसे करके इनिशियल कर दें, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जो फोटो खींचेंगे क्या करिएगा, दीवार सफ़ेद दीवार के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो बस मोबाइल से खिंचवा लीजिएगा। और कंप्यूटर वाले के यहाँ जाएंगे तो सब कुछ कर देगा, ठीक है। अगर आपको आता है साइज करना, मैंने फॉर्म बताया हुआ कैसे भरते हैं, तो आप उसको भी करके अपने आप से फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी तो आप तुरंत कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाइएगा। और जो बच्चे इस समय क्लास 9th के लिए कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा जैसा मुझे समय मिल रहा है बच्चों, ठीक है। और आपकी तैयारी होगी अच्छे से। और जिनको भी देखिए, किताब बहुत ही अच्छी है, इंडिया की पहली किताब बनी हुई है, ये फर्स्ट बुक है जो कि इंडिया में पब्लिश की गई है श्रेष्ठा और PM यशस्वी के लिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री यशस्वी का फॉर्म बच्चों जो आएगा वो आपका जून जुलाई में आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार उसी समय आया था। और कुछ चेंजेस के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज के साथ, बदलाव के साथ इस बार आने वाला है। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, तैयारी क्योंकि बच्चों कभी खराब नहीं जाती है। हमारा पढ़ा हुआ जो NMS में बच्चे नहीं निकल पाए थे उनको भी मैंने बोला था कि आप मायूस मत होइए, अभी आएंगी परीक्षाएं। देखिए आ गई, श्रेष्ठा की आ गई, इसके बाद प्रधानमंत्री यशस्वी की आएंगी। मान लीजिए किसी कारणवश आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो आप NTSC की तैयारी कीजिए, ठीक है। उसका सेम पैटर्न है, कुछ बच्चे NMS का सेम पैटर्न है, सैट के क्वेश्चंस आधे और मैट के क्वेश्चंस आधे। तो आपका मैट ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। तो जो भी आपका कमजोर है सैट में, उनको आप चीज़ों को तैयार करते चाहिए, लेवल बढ़ जाएगा। 8th 9th 10th का मिला के आता है उसमें, ठीक है। तो जो 10th वाला है थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा आएगा, 9th का आएगा, कुछ 8th का आएगा। तो पढ़ाई आपकी कभी खराब जानी नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, ठीक है। और इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसमें PM यशस्वी में 1500 बच्चे हैं, श्रेष्ठा में भी लगभग 1400 बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। और नवोदय विद्यालय की भी मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है जो नवोदय की वीडियोस हैं उसमें मिल जाएगा। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 3000 बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि फ्री तैयारी कर रहे हैं चैनल के जरिए, ठीक है। और आइए आज मैं आप प्रश्नों को आपको दिखाना आरंभ करता हूं। जो क्वेश्चंस हैं हियर यू कैन सी द क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनको यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएगा। और दूसरी बात कि बच्चों आप लोग कह रहे हैं NTSC के लिए, तो देखिए कुछ समय मिलता है तभी किया जाता है। काम है, पता चला मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, पढ़ा ना पाऊँ, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी फॉर्म आने में समय है। अभी बस पेपर में एक खबर आई थी कि हाँ ये आने की उम्मीद है फिर से, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए ये फॉर्म रुका हुआ है। तो जब तक ये फॉर्म नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक मतलब पढ़ाना भी बेकार रहेगा, ठीक है। और लेकिन तैयारी जारी रखिए, क्योंकि पैटर्न यही है बच्चों, ठीक है। अचानक से आपको पढ़ना होगा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो है कौन सा है कार्बन का अपर रूप नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फुलरीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, एमालगम्स नहीं है। एमालगम्स क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। जो 9th के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचे 11th के लिए आया है, ठीक है। तो कमेंट में लिख के बताइएगा एमालगम किसे कहते हैं या किस चीज़ से बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन से स्पेशली दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं क्वेश्चंस दिखा भी नहीं पाऊँगा। और ये वाला देखिए फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश हिंदी वाले अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। रिएक्शन ऑफ एथनॉल विद सोडियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड सोडियम मेथॉक्साइड। एथनॉल इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिंक्चर, आयोडीन एंड कफ सिरप्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि असर्शन, ये जो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 है वो सही है कि नहीं है। तो ठीक है, तो आपने देख लिया होगा पैटर्न। फिर ये देखिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ, ठीक है। किस वजह से अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द
outer most electron, increase in distance between the innermost electron, new cells are added, so we go down the group, increase in atomic size due to decrease in nuclear charge। तो इसका बच्चों जो आंसर है बता दो, आंसर नंबर 3 है। ठीक है, जो तुरंत लग रहा है मैं बता दूंगा आपको। इसमें है चूज द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड एट 2f। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मैंने ऐसे लाइट चैप्टर बच्चों को बोला है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और ये f1 ये f2 2f डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो वहीं पे बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा अपने से एक बार। और ये देखिए मायोपिया के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मायोपिया, मतलब जो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये गलत है। इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर टू द इन्फिनिटी। तो इन सभी प्रश्नों के लिए देखिए जो लाइट का चैप्टर है वो बिना आप समझे हुए कर नहीं सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी देखिए, फिर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 देखिए सब कंफ्यूजिंग वाले हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या दे रहा है, आप हिंदी वाला भी वर्जन बच्चों देख लीजिएगा, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। स्टेटमेंट 1 है, इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्काई वुड हैव लुक डार्क। ये एकदम सही बात है, स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही। द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्कैटर ब्लू लाइट लेस स्ट्रांगली देन रेड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। Identify the correct statement with respect to metals. All metals except magnesium exist as solid at room temperature. ये तो गलती है। Iodine is a lustrous matter, ठीक है। फिर cesium and germanium of the metals which melt when kept on palm, ये भी सही है। Lithium and sodium can be cut with a knife, हाँ ठीक है। तो ये अपने से आप लोग देखिए बच्चों, मैं एक जल्दीबाजी में एक देख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें हमें मैच करना है कि प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये तो आप जानते होंगे। तो जो ग्रास होपर है आपका, ग्रीन प्लांट्स है, वो तो प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स हो गए। ग्रास होपर आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले खाता है। फिर फ्रॉग हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक जो हो गया आपका हो गया वो टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो आप हिंदी को इसी हिसाब से मिला लेंगे, ठीक है, ये वाला सही एकदम। अब क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और ऑर्नामेंटल गोल्ड। तो ये किससे किससे कॉम्बिनेशन से बनता है, ये जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये NTSC में भी काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि आप ईजिली आपको किताबों से ये मिल जाएगा या गूगल से, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि ब्रास किससे बनता है, ब्रॉन्ज किससे मिलता है, सोल्डर किससे बनता है, और ऑर्नामेंटल गोल्ड किससे बनता है, ठीक है। इसके बाद आइए, इसमें ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, ये है गर्ल्स इनहेरिट 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, ठीक है, बॉयज़ इनहेरिट 1 Y क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर, ठीक है। तो ये तो देखिए साफ साफ गलत है, और ये वाला जो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। तो आप हिंदी वाला वर्जन पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। निम्न में से कौन सा विकास के अध्ययन में प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन कलर, ठीक है, टाइम डेटिंग स्टडिंग DNA सीक्वेंसेस, फॉसल स्टडी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं आता है, ठीक है। और ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज, सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्लास 8th के भी बच्चों के लिए है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, ये हार्मोन्स हैं, किस में क्या क्या काम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 9th वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचिए कि हमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इंसुलिन किसके काम आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा हूँ। फिर थायरोक्सिन किसके काम आता है, आप ये बताइएगा किसके काम में आता है। एड्रेनलिन किसके काम आता है, ये बताइएगा किसके काम आता है, मैं रोक रहा हूँ यहीं लाके। और रिलीजिंग हार्मोन किसके काम आता है, ये भी बताइएगा, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये आसान है, आप खुद से कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन 44 है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ।
अब ये भी एक सिंपल है कि जो एम्ब्रियो रहता है उसको खाना पीना मम्मी के उससे खून से कहाँ से मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, तो यह है बच्चों प्लेसेंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, टू स्टेटमेंट असर्शन और हिबिस्कस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। हिबिस्कस आपको पता होगा कौन सा होता है फ्लावर, जो आपका चाइना ये कहते हैं गुड़हल गुड़हल उड़हुल कहते हैं आप लोग ना, वही लाल वाला जो दुर्गे जी को चढ़ता है वही वाला फूल है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है, आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। फिर है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो वनस्पति द्रव्य है, जो साग सब्जियां हैं, विघटन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इंडोथर्मिक है, फिजिकल चेंज है, कंबस्शन रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका आप आंसर बताइएगा मुझे। फिर देखिए स्टेटमेंट 1 है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7.5। फिर है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर बेसिक विथ पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, हिंदी वर्जन में दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है ये आप बताइएगा। चिपको आंदोलन आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स टेक प्लेस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आप बताएंगे कि क्या सही है। मैं हिंदी वाला वर्जन दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका टू रीजंस स्टेटमेंट है सीलिया इज अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक रिमूव जर्म्स डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन केसेस ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ दोनों स्टेट में एक्सप्लेनेशन नहीं है उस तरह का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से आपका सोशल स्टडी शुरू हो रहा है। तो ये साइंस के पूरे क्वेश्चंस थे जो मैंने दिखाए। ठीक है, और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सोशल का भी देखना है तो कमेंट कीजिएगा हाँ सर सोशल का भी आप दिखा दीजिए, क्योंकि ज़रूरत होगी तभी कई बच्चों ने किया तब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अगर आपका रहेगा नहीं सर सोशल का भी दिखा दिए, और जो जीके का पार्ट रहेगा वो 9th वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू बच्चों।